स्वपन कलम कटाक्ष आपको स्वानंद शाही सतगुरु में देखा ये सब अंतर गड़गड़ के आरंभ हे राम जी चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं श्रोता और वक्ता दोनों सुनो। श्रोता अगर सिर्फ ज्ञान बोलता है और चाल आंदर होती है, गुरु आंदर को बताता है, आन को बताता है और ब्रह्म ज्ञान बताता है। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं श्रोता वक्ता दोनों समझो। इस संसार में ब्रह्म ज्ञान की समझ चाल विचार केवल बांटने से नहीं हो सकती। उसके लिए तो ब्रह्म ज्ञान की चाल के लिए ब्रह्म भक्ति की समझ विचार की समझ चाहिए, ब्रह्म भेद की समझ। इसके लिए स्वामी कह रहे हैं वेद दी हो सोई जाने रे भाई, जा क्या जाने रे भाई, पारक हो सोई परखे रे भाई, जा क्या परखे रे भाई। वेद दी हो सोई जाने रे, जा क्या जाने रे भाई, पारक हो सोई परखे, जा क्या परखे रे भाई। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस ब्रह्म ज्ञान की पारख ब्रह्म का भेद विचार घट में आवे तब महाराज फरमाते जानवे ज्ञान को समझ सकता है कि क्या कह रहा है, आध्यात्मिक मिलना है। ब्रह्म ज्ञान जो बोल रहे हैं तो फिर शरीर बीच में काटा मैं और ब्रह्म भक्ति है पास में, श्वास रचना करने का कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग है। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म विचार घट में कैसे है, रचना करता है और ज्ञान के संग चलता है, वो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग राज योग आएगा। नहीं तो ध्यान योग में और श्वास योग में तो अतियोग आ जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं श्वास योग ध्यान योग योग के साधन है। इसमें कई प्रकार की मुद्राएं हुए महाराज फरमाते बंद हुए सांस खुलते रहते हैं, योग करता है, श्वास योग करता है। कर्म योग में ज्ञान योग में भक्ति योग में न तो मुद्राएं लगानी पड़ती न बंद लगानी, अपने आप लगते हैं, अपने आप योग के साधन। वो सदगुरुदेव फरमाते ये समझ ले पहले सुने वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सत्य स्वरूप की सता बिना रे माया जानन दे मेरे। ये ज्ञानी मेरे वचन को सुन ले, सच के नाम की जो सता का गुण भक्ति योग का नहीं आया तब तक महाराज फरमाते ये माया बड़ी अपर बड़ भारी, सब घट रया समाई। बहुत अपर बड़ है ये, सबके घट में समाई। तो जितने भी जगत में ज्ञानी हैं वो ब्रह्म ज्ञानी है क्या ब्रह्म ज्ञानी, उसके लिए सोचता है। तो ब्रह्म ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई। कैसे ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञानी कोई वाणी बांटने से काट के बोलने से ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनता है, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है। कैसे उसकी महाराज बता रहे। तो ब्रह्म ज्ञान मुख निपत भागे चाल धर्म की होई रे, कैसे राम तहा लग झूठा राम न माने कोई। ब्रह्म ज्ञान की नित्य साके भागता रहता है, ग्रंथ सुनता रहता है, अंडे बाणी बांसता रहता है और चाल धर्म की अंदर
तम धर्म और आन ब्रह्म ज्ञान और धर्म धर्म ज्ञान है तो उदा भक्ति में आ जाता है, ब्रह्म ज्ञान 10वीं भक्ति में आता है। आन धर्म और आत्म धर्म 2.5 अक्षर की भक्ति है वो, इसके अलावा जितनी भक्ति है वो सब आन। तो चाल ध्यान योग की, अर्थ योग की, स्वसा योग की है और 60 के बाद इसलिए सुखराम जी महाराज के एक शरीर में ज्ञान में एक साधन का भक्ति योग का ज्ञान योग का साधन करे, कर्म ध्यान योग सांस पाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो राम जी के देश में चलना है तो ज्ञान योग भक्ति कर्म तो तीनों का यानी 107 घटना राम नाम की कर्म योग, आध्यात्मिक निर्णय जो तेरा है ब्रह्म ज्ञान का वो अंदर ब्रह्म विचार धारण करे, ब्रह्म भक्ति ब्रह्म भेद ब्रह्म विचार तीनों चीजों का जब होगा और जिसके हो गया साधु मारे आनंद गयो घर माई, साधु मारे आनंद गयो घर माई, निभजी साथ नाम अनहार, सांसो रयो ये न कानी, साधु मारे आनंद गयो। हे ज्ञानी मेरे साधना ऐसी न सभी प्रकार की साधना और इसमें न कसौटी पे चलना पड़ता है, न लगाना पड़ता है और न छूटती, सहज भाव से चलती है। जैसे अन्न निपट जाता है, सांप निपटती है, तेल दे देकर आ जाता है, बस जड़ दे दो, जड़ का बराबर ध्यान रखते रहो और खराब घास मिट्टी निकालते रहो। इसी प्रकार अंग लक्षण का ध्यान करते रहो, क्रियमान कर्म का ध्यान रखते रहो और श्वासोच्छ्वास जल में रखना। ये 2 काम तेरा है जो खेती में बीज होना राम नाम, सांस सांस महाराज फरमाते ये तरीका है हल चलाने का। और ये भूखी खराब घास जो भी अंदर में बुरे विचार हुए लक्षण बुरी विद्या है इस शरीर रूपी खेती में बस करेगा तो ओ मन इंद्र उमंग कर आयो ज्ञान बादल आदर से ब्रतन बीज चमकने लागी भजन मेघ सोबर। ये इंद्र उमंग उमंग करके खूब घटाघोर बरसात आएगी, खेती खूब चमकने लगेगी, खूब हला हलाएगी। इसी प्रकार ये मन उमंग हो जाती है, भक्ति करने के लिए अग्रसर हो जाता है, पीड़ जाती है, प्रेम प्रीति लग जाती है इस मन के, तो बराबर रचना करने में लीन रहता है। ज्ञान रूप ये बादला जो ज्ञान है ज्ञान है ये अंदर में दरसने लग जाता है, बुद्धि पे समझ आने लगता है। ये किसी के समझने से समझने से देवे तू भी समझ आयो समझे नहीं मत बाकी समझाते समझाते भी नहीं समझता है, फिर भी वो मत भागी है कि मेरे रूप को आन देवता और मैं बस यही समझता है छोड़कर भी। इसलिए सुखराम जी महाराज ने समझाने से नहीं समझता, खुद को समझना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान सुन करके या ब्रह्म ज्ञान धारण करके 5 जगह समझो कि भजन रूपी मेघ जबरदस्त बरसेगा तब जाके हल्ला हल खेती होगी, कैसे हो जाएगी जब होगी माना फरमाते 8 और 32 घड़ियां उड़ेगी अंदर में, 8 और 32 घड़ियां गगन में इसका निवास हो जाता है। और महाराज फरमाते भजन बराबर रखना चलती है और साथ चलती है। जब महाराज फरमाते हैं कि बरसात चलती रहेगी जब जाके सुखराम जी महाराज कह ये तीनों कर्मों का क्रियमान भजन करता रहेगा तो बंधेगा नहीं। शरीर से सुई जितना भोग
एक करनी गगन मंडल करना उससे धीरे धीरे रहते हैं। भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से, तीनों का योग बनता है। तब साथ निपना भारी साथ हेलते आई। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाढ़ा भर दूंगा। भला हल बरसात होती है, हला लगती है, इतनी जबरदस्त लगती है। हर दिन बराबर अच्छी तरह चलाया और रहता है। कुट्टी घास खराब निकाल देते हैं, टाइम टाइम पे जो देते रहते हैं। महाराज इसका ज्ञान मन उमंग हो जाता है और घटक घोर। इसलिए सुतराम के सातों में सब प्रकार के जो वन में बताया तेलड़ी, बेलड़ी और सेल, ये सात है। और सात इकट्ठे करते हैं जब जाके होम यज्ञ होता है। कृषि में ये सात्विक तन बन सण कण, तेलड़ी, बेलड़ी और सेल। इसी प्रकार सदगुरु सेलड़ी में सब करा जाती है, बेलड़ी में पढ़ा जाते हैं, तेलड़ी में सब घी तेल मन जितने भी भाषा उसका होता है। बन सण कारण बन सण पूंजड़ी होती है, जो कण जितने भी धान होती है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं सातों अंगों से जब भक्ति होती है तो गुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा इतने खुशी हो जाते हैं, इतने कीन हो जाते हैं तो उसको तीन लोग महाराज फरमाते हैं हुक्म हो जाता है आत्मा को छोड़ने का। लोग को तीनों देश के जो मालिक है वो उसको कन्या बांधे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, चार पद दान में दे देते हैं और वो आत्मा बरी हो जाती है। बरी तो माता पिता ही करते हैं, इंद्राय जी करते हैं माता। इसलिए राम जी महाराज ने कहा तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के सब पाले आई, केवल भगत बहुत है दोरी पुन निभे मनवा। केवल ये भक्ति दोरी है, इन्हें सूरा की भक्ति है। इसमें महाराज फरमाते ये चारों माता पिता ढूंढते, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये माँ बाप ये माता और पिता है, इसके आत्मा शरीर के तो गुरु है और आत्मा के माता। ये जब तक कन्यादान नहीं देंगे, कन्यादान जब देंगे पहले धर्मराय के कटपटे पुण्य का, तो उस श्वास में जब भजन करोगे तो पाप पुण्य का धीरे धीरे पड़ता है। श्वास की जो विधि है, श्वास पर श्वास के कर्म, इससे पुण्य पाप उसके खटपट रहेगा, खटपट जाएगा। उसके बाद चारों माता पिता उसको कन्यादान देंगे, सातों अंगों से भक्ति हो जाएगी। उसकी जांचे हो माता पिता कन्या की शादी अच्छे वर्ष से करके उसको देता तो मेरा तो टूटा सभी भागा और सभी का भाई संभावी सिमरन तीन लोक सिर। मेरा तो ये सब टूटा पुण्य पाप धर्मराय का और इधर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का, दोनों काम से बरी हुई। धर्मराय की नगरी से भी और इधर माता पिता की नगरी से, दोनों से बरी होता है जब चौथे लोक में जाता है। तब वो सत्यों का उसको गुण प्रकट होता है। तो महाराज फरमाते मेरा टूटा तो सब सृजनहार परमात्मा ने मेरे को परवानगी पट्टा मिल गया तो परवानगी दी अंडे ज्ञान ज्ञानी। महाराज फरमाते जबरदस्त संतों का ज्ञान कि भगवान सृजनहार परमात्मा का भगवत वचन है, संतोष तो सिर्फ बुलवाए नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ये शुद्ध जड़ी जो है ये संत बनाते हैं, सृजनहार परमात्मा की बनाई हुई।
इसका समझो, विचारो, सोचो। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सतगुरा औषध पाई, सतगुरा औषध पाई, आसी का रोग भागा, मिलिया ब्रह्म सो जाए। सतगुरा गुरुदेव परमात्मा सृजनहार परमात्मा ने ये औषध बनाई। नाम जड़ी सागे कल कीमत है, औषधि है राम नाम सृजनहार का, और कीमत कल इसको लेने की सृजनहार ने सांसों सांस विधि बनाई और संतों के मुख से बुलवा कर अनबी ज्ञान लिखवाया है, जिससे जगत पढ़ पढ़ के सुन करके और इस औषध जड़ी को पीने की समझ कर 184 का रोग मिटने के लिए लो जड़ी है, के रोग मिटने के लिए तो कई जड़ियां, और ये औषध जड़ी तो एक सांस में राम नाम सिमरन करती और दमन तीन लोग आगे दृश्य पिंड खंड ब्रह्मांड, ये आगे दृश्य इसके ऊपर आगे दीवाना हो जाता है। सुन तो आप करता जानिए ये औषध जड़ी तो है सृजनहार आपने के लिए, आप ये नहीं है मेरे गुरु महाराज ने कहते, सुखराम जी महाराज ने कहते नहीं, सृजनहार परमात्मा ने ये औषध जड़ी सुखराम जी के मुखारबंद से खुदवाई, आप करता है ये सृजनहार आप ही करते। सुखराम जी कह रहे हैं जाने पीमनहार, हमने इसको पी है जो हम जाने हैं कि औषध जड़ी कितनी जबरदस्त। 184 का रोग में औषध औषध को आपज करता जाने जीवन है, सुखदेव कोई न जाने के मुख से संसार, कोई दूसरा पिए बिना कौन जानता है औषध जड़ी में, ये अमर जड़ी में कितना गुण है। अमर जड़ी है रफ्तार मकार को सांसों सांस कटना, इसमें अमर होने का गुण है, आत्मा 3 लोक से बरी होने का गुण है। वो सुखराम जी कह रहे मेरा तो टूटा सभी भागा और सभी का भागे, ये कोई अपना संभावे सिमरण 3 लोक से जो ये सिमरण आके समाएगा तो न तो इसमें बंद लगाना है, न कोई बंद बोलना है, न मुद्राएं साजनी है, न मुद्राएं में मन लगना। महाराज फरमाते बस इसमें तो सिर्फ महाराज फरमाते सिमरन जो धारण करेगा तो 3 लोग सिर्फ 3 लोग के ऊपर करती रहेगी, पिंड खंड ब्रह्मांड के ऊपर मंडल घर ना करे, ध्यान योग से श्वास योग तो शरीर में करना, और ये ज्ञान योग भक्ति योग से दिगन मंडल ब्रह्मांड के ऊपर विजय मंडल करना, और ये अपने आप मुद्राएं अपने आप महाराज परमात्मा के लिए सुखराम जी लिखते स्थान खेचरी मुद्रा देते भोजरी जागो कै सुखराम अगोचर नाभि त्रिगुटी उन्मनी लागो, मुद्रा जहाँ चाचरी जागे अनभे ज्ञान प्रकाश, मुख्य स्थान खेचरी मुद्रा। जब सांस राम नाम की रटना करोगे तो खेचरी मुद्रा मुखारबंद पे जाता, वो खेचरी मुद्रा ही ब्रह्म में राज्य को खेच के शरीर गाड़ी में ये नहीं जो जब आ जाए सब गलत। अब गोचर नाभि रोम रोम में जब नाभि से वो सांस उठेगा बैठेगा और नेचर नाभि पे जाएगा तब रोम रोम में होगा, उसको अगोचर। त्रिगुटी उन्मनी लागो, फिर
पीठ पाड़ पंख न्याल होके सिर ऊपर करके त्रिकुटी में इला पिंगला सुखमड़ा एक होगी, तब उन्मनी मुद्रा। और जहाँ चाचरी जाए, फिर मुद्रा के बाद में चाचरी मुद्रा जाए, तब अणवे ज्ञान का प्रकाश। चाचरी मुद्रा जाती है, ब्रह्म नेत्र खुलेगा, ब्रह्म ज्ञान की समझ देंगे। मदाय फरमाते हैं इसकी आत्म धर्म को साधना की साके बोले और आन धर्म की करे बातें, तो फिर ये अनग्रह ज्ञान की समझ में आती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी समझ भूचरी जानो, के सुखराम अगोचर लीन है तलब उन्मनी ठानो। ज्ञान खेचरी लग जाती है तेरे को, इस अनन्य ज्ञान की समझ नहीं, सांस की रटती। अब बारीकी जी में जो लिखा उस मुताबिक कवलों की जानकारी की, इसकी निर्णय की जो समझ नहीं है, तो चाचरी मुद्रा अर्थ के साथ, इसके अर्थ की समझ नहीं है तो चाचरी मुद्रा। और भूचरी हृदय में समझ आती है, तराजू में तोड़ कर समझता है कि कौन सा ज्ञान परम पद में मिलावे, कौन सा ज्ञान शरीर में, ये समझ के सुखराम अगोचर लिव है। ऐसी जब इस भक्ति का गुण प्रकट होगा, ज्ञान इसी को ज्ञान योग कहते हैं, तब कर्म योग का जोर पड़ेगा, लिंगन सिमरण होगा, तब सूरज संबंध का मेल भक्ति योग की समझ आएगी। तो अगोचर लिव है, अगोचर मुद्रा लिव बल सिमरण में लगे। तलब उन्मनी था, उन्मनी मुद्रा जब होती है, तलब यानी पीड़ होती है, रटना जब खेचरी आन उन्मनी चाचरी विरे भरम भूचरी जबरदस्त होगा तो खेचरी मुद्रा जबरदस्त, सारे शरीर में रोम में रंगकार की धुनी होना की ध्यान महाराज फरमाते हैं समाधि अवस्था में, ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, एकल समाधि, ये अपने आप उसका गुण प्रकट। सुप्ता अगोचर ज्ञान, सोने से भी सारे अंदर से नाड़ियां चलती है, बड़क बड़क तो अंदर से रटना भी चलती है, जागे जब भी चले, गहरी नींद लो और फिर जागे जब भी चलते, कभी सांस चलता है, कभी मुकाबल चलता है, कभी शब्द घटनाता हुआ मालूम पड़ता है। क्या सुखराम चाचरी विरह में होती है आत्मज्ञान की, तब महाराज फरमाते वैराग होता है चाचरी में। जब तक चाचरी मुद्रा की समझ नहीं तो वैराग विधि यानी सूरज शब्द का मेल चौथे लोक आनंद, समाधि का आनंद आने भ्रम भूचरी ढाऊं। जब वैराग की चाचरी मुद्रा का गुण होगा तो आशा और चाइना स्वर्ग भूचरी, हृदय में आसक्ति चाइना जितनी भी रहती है, पूजी घोड़े की, मान सम्मान की, केवत की, ये सब साफ हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि खुलिया भंडार द्रव्य को निसरिया तो पड़ियो न पावे, सुखराम लगी अब काली रूम रूम हरता। ऐसा भंडार द्रव्यों का द्रव्य का भंडार खुलेगा जब जाके परमात्मा में आत्मा मिले, वैसे हो जाएगी। उसके लिए सुखराम जी कहते हैं कि दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे। महाराज फरमाते पंच तत्व शरीर के अंदर सूरज रूपी नेत्र जब खुलेंगे तब सब ब्रह्म शब्द ब्रह्म के शब्द होगा, ब्रह्म अखंड सूझे। ये शब्द ब्रह्म दुनियात्मक शब्द रूम रूम में गणना था, नाड़ी नाड़ी में फड़क फड़क करती रही, गूंजती रही। जब जन सुखराम ब्रह्म का, जब ये ब्रह्मण बजट को खोल करके और खोल के ओर की बारी खोल करके ब्रह्म
किया, यानी 10वां कमल त्रिकुटी, 11वां कमल ब्रह्मांड, 12वां कमल। ये तीनों ब्रह्म के देश के कमल जब उठ जाएंगे उसको कहते हैं कंचन सुखराम, ब्रह्म का खुलिया। तीनों ब्रह्म के जब देश से महाराज ब्रह्मा के आगे जाएंगे तब परम धाम त्रिकुटी भी ब्रह्म का देश है, ब्रह्मांड भी ब्रह्म का देश है, त्रिकुटी चिदानंद ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है और तीनों ब्रह्म के देश और तीनों में ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, ध्यान समाधि, त्रिकुटी में ब्रह्म समाधि, ब्रह्मांड में ईश्वर समाधि, फिर आगे सत्ता समाधि, सोल समाधि का गुण आएगा। तब महाराज फरमाते हैं जन सुखराम ब्रह्म का क्रिया परम धाम जब तब वो परम धाम सूझेगा। और इधर रोम रोम जब भर गाएगा तो समझ जाओ उसके तिजोरी खुलने की ताली लग, सांस सिमरन की ताली जबर। इसलिए सदगुरु फरमाते हैं कि साधु दिन चूड़ा किया, ताग ताग सभी हम सोचा मरम किसी का दिया। साधु दिन दिन चूड़ा किया, ताग ताग सभी हम सोचा मरम किसी का लिया। ये शरीर रूपी चोला सर्वंग संतान सृजनहार परमात्मा ने दिया। वो अरूप होते हुए भी ऐसा सर्वंग संतान शरीर नक चक बनाया। साधु भाई साधना करने वाले नर नारी कह रहे हैं इस सृजनहार ने ऐसा चोला रोम रोम 3.5 करोड़ रुमावड़ी में शब्द उमाओ करके इस चोड़े को हमने सोचा, श्वास पर श्वास रफ्तार तो हम सृजनहार ये ब्रह्म पाया। तब ये मैंने ब्रह्म ज्ञान का आत्म भक्ति का गुण प्रकट हुआ। तब सुखराम महाराज तेरे बस प्रसाद एक ठाकिया, वो जागा सो काफी, तागो एक भयो सब माई, ऐसी कूदड़ी आपकी। महाराज फरमाते हैं एक परमात्मा को दिन है सृजनहार, एक एक तागा हमने सोचा है किसके, आपके विधि के जो आपने औषध जड़ी बनाई है। इस औषध जड़ी का तरीका लेने का जो आपने लिखा है, श्वास पर श्वास औषध जड़ी राम नाम और श्वास पर श्वास इसके लेने का, लग 84 के रोग मिटने की महाराज परमात्मा तरीका। तो हे सुखराम जी महाराज उस बीज आड़ के हरि वेद बरपा, 84 के रोग के पाऊं जड़ी। ऐसी औषध हरि वेद भरतार तीनों मिलकर, हरि राम जी का नाम, वेद यानी सांस विधि, भरतार यानी ये औषध जड़ी तीनों के साथ में ऐसी जबरदस्त हो जाती है कि औषध दीजे आण के हरि वेद भरता, 84 के रोग के पाऊं जड़ी। 84 का रोग आत्मा का ढल, ऐसी मेरे को जड़ी जब इस सृजनहार आपने बख्शीश करी, इस शरीर की रचना 7 धातु के इकट्ठी करके आपने करी। नोतत लिंग शरीर, इसमें सूक्ष्म शरीर है, 5 प्राण आत्माएं हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये नोतत लिंग शरीर है। और 5 तत्व इकट्ठा किया और अंदर में 7 समुद्र पार परमात्मा का देश यानी 7 धातु का शरीर। और इसमें महाराज फरमाते हैं तागो एक भयो सब माही, ऐसी मुदड़ी आपकी। महाराज फरमाते इसमें ऐसे दरवाजे बनाए 9, 7 सूर गुदा और 7 इंद्रिया मलमूत्र, ऐसे दरवाजे बनाए। और इसके अंदर चेतन शरीर के अंदर चेतन आत्मा को सुरक्षित रखा। और ऐसा तुमने शरीर बनाया, ऐसी गुंदड़ी आपकी, ऐसा शरीर बनाया, ये सृजनहार आपको दिन है। और इसी शरीर में चेतन सांस कल्पना करके और सारी 3 को में उमा होकर के विदय मंडल में घर कर दिया। तो ये सृजनहार परमात्मा आपको दिन है और मेरे को भी दिन है जो ऐसा ज्ञान आपका मिला। मेरे भी भाग्य होते हैं
900 तार 72 फुलड़ी भांत भांत कर देखी, 160 300 टुकड़ा जोड़ जोड़ के माना 361 टुकड़ों को जोड़ करके हे सिद्धनाथ ऐसी रचना करी। देखिए हड्डियां टुकड़े जुड़े हुए हैं। 900 तार 72 फुलड़ी, 900 नाड़ियां जिसमें 72 मुख्य नाड़ी है, 24 नाभि में है, एक एक के 3-3 उपनाड़ी, ऐसे 72 ये बड़ी नाड़ियां हैं और फिर इनसे कई छोटी छोटी निकलती है। इस प्रकार से 900 नाड़ियां, तो 900 तार 72 फुलड़ी भांत भांत करती हुई, इस प्रकार भांत भांत के तुमने सारा शरीर 6 शंखनाद के कमल और 6 बंखनाद, ये तूने 12 फूलों का जोड़ किया, यानी निसरनी बनाई है जबरदस्त। 2 भगवतों के बड़े लंबे और 6 इधर और 6 उधर, ये डंडे निसरनी ऐसी मजबूत बनाई है। तो ये श्वास श्वास है, ये 2 डंडे और रकार मकार जब बराबर आई हुई है, 6 कमल फूल के शंखनाद के और 6 कमल बंखनाद, ऐसी अंदर में मजबूत निसरनी बनी हुई और निसरनी हुई चल गया रे सतगुरु के पर जब सुखदेव जी पहुंच आए जहां निरंजन आ, ये सृजनहार में निसरनी होकर के भगवते पे चढ़ा। जब ये सृजनहार आपका जबरदस्त मेरे ऊपर कृपा मेहर हुई, तब महाराज फरमाते हैं कि इस कथा का, इस ज्ञान का, इस आत्म धर्म का, ब्रह्म ज्ञान का मेरे को ऐसी समझ आई थी, तब वैराग्य वृत्ति आई, तभी आपके शरीर को भी दिन है, बनाने वाले को भी, इस नर शरीर को भी दिन है, जो आत्मा इस नर शरीर से परम पद में मिलती है। इस कथा को वेदन पायो सो नर मुद्द की मारा, ए सुख राम धनी में क्या कहूँ बह गयो काली धारा, के सुख राम धनी में क्या कहूँ बह गयो काली धारा। और शरीर रूपी कथा का जो भेद नहीं समझा, शरीर ले करके और इसको ऐसे ही संसार रूपी पीढ़ी को दिखाने सोने में, ऐसा राम में सुख मोज में, तो महाराज फरमाते वो बुद्ध दिमाग के भी मूर्त किया मैं क्या घड़ी दे गयो काली, संसार रूपी सितंबर कोट के अंदर लाख संसार रूपी पीढ़ी है, वो बिना के सृजनहार तेरे नाम के बिना खाली, और ये बह गया काली। फिर ये जन्मने मरने में 3 लोक 14 ब्रह्म में आता रहेगा और जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चित्त मन बुद्धि अहंकार की है त्रिगुटी लग दो, महाराज तुम्हारे चित्त मन बुद्धि अहंकार की त्रिगुटी लग दो है, और चारों के साथ है मैं हूँ मेरा, ये अहंकार जब साथ में है त्रिगुटी छूटने वाली, प्रकृति कंकनार जाते हैं प्रकृति पे और बंकनार त्रिगुटी पे यही जम जाता। और फिर रसना था कि त्रिगुटी चितमन बुद्ध वैराग, ये चारों लिया साधक थक जाती है, चलती नहीं है, ज्ञान समाधि में लीन हो जाते हैं। तुम्हारे चितमन बुद्ध वैराग 4 को पकड़ा, अहंकार को छोड़ा, मैं हूँ मेरा ये छोड़ा, और इस वैराग वृत्ति ने चर्चा संग करके और आध्यात्मिक ज्ञान का निर्णय समझा, जब जाके महाराज फरमाते मैं इसका त्रिपुटी के दाम छोड़ सका। त्रिपुटी का एरिया तीनों ब्रह्म के देश, तीनों ब्रह्म के देश, ध्यान त्रिपुटी ब्रह्मांड और पार, ये 3 तक त्रिपुटी का एरिया भवन महाराज फरमाते हैं रसना था कि त्रिपुटी चितमन बुद्ध वैराग, ये चारों लिया नीचे चलती रहती है, उसका मतलब पकड़ा मैंने साथ ले जाती है, नेचर के साथ समझ जाता है, के साथ और रखना नीचे कैसे माई भरेगी गन गर्भा
सांस रटना करता हुआ जीवन मंडल में उठता है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये साथ के सुनते कोई देखो जैसे तेरो देश है वैसे दारो सामुची सुखराम के क्या ले से तू साथ उचले देश की सुनमत की जय बात रटना कर सुखराम के तू रटना करता रहे बराबर तेरे को वो देश आ जाए। साथ सुन करके देखो ऊंची ऊंची साथे बोलते और रटना करते तो कैसे वो देश है और रटना कर रहे हो और साथों का महाराज के ज्ञान की समझ हो तो महाराज फरमाते कैसे जाओगे उसमें कैसे मिलोगे कोमती साग सुन कोई परम पद लियो माई जय सुखराम रटन लियो आपके लिए परम पद जाई कोई कोमती साग सुन के परम पद लिवबन सिमरन के अंदर है। लिवबन सिमरन महाराज फरमाते रटना आपे आप उस परम पद में लेके चले बस रटना करते रहो और सत्संग में आत्म चेतन से आनंद। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे भक्ति करते करते कई प्रकार की ब्रह्म समाधि में चैन गड़बड़चे होते हैं त्रिभुति में ब्रह्मांड में परब्रह्म में और उसके आगे सता समाधि समाधि के अलग अलग उसके लिए सुखराम जी करे आप वही तके सहज में भाई की तकी बात है साची है सुखराम मन कर छाड़े सोई सर्व विद का आप वही थकती जागे आप वही बंद हुए और ध्यान चलता रहे श्वासा चलते रहे होठ चलते रहे नी भी चले और शब्द समझता रहे आनंद में सातों सुर विलीन हो जाते तो उसमें कोई अड़ाव मत जाए अपने आप ही वापिस जब तिला पेड़ा चलेगी वापिस महाराज फरमाते बहेगी वापिस रटना चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज के मन करके कोई रटना मत छोड़ो और धीरे धीरे करता भजन थके सो माई सो सब पकड़े दीजे के सुखराम मन सो एक को बात नहीं ली मन से एक भी बात नहीं आगे की स्थितियां के कई पलट कई स्थिति घटना में भी फर्क आ जाता है ज्ञान समाधियों में भी फर्क आ जाता है मेल में भी फर्क आ जाता है कई प्रकार की वाणिज्य के साथ के अनुसार तू रटना करता रहे धीरे धीरे अपने आप स्थितियां सब तो स्थितियां बढ़ाते लेने के लिए परम पद का छे लेने के लिए बातें तो परम पद में सिर्फ मिलने के लिए महाराज फरमाते हैं शब्द का आनंद लेता रहे और रटना नहीं बन सकता। राम आराधने धन्य परम दयाल